ना कुछ किए नहीं तो क्या करेंगे? अरे कुछ काम करेंगे तब ना। आज तक हम लोग को देखे हैं कि बालू मिट्टी तो गिट्टी ये लेके घूम रहे हैं। हम लोग काम किए हैं और काम करने के बल पर जनता को बताते हैं, और जनता खुद कहती है कि हाँ काम हुआ है, विकास बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में नियुक्तियां हो रही है। 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को दिया जा रहा। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि 1,20,000 का और निकल गया विज्ञापन, वो भी बीपीएससी में परीक्षा देंगे, उसका भी बहाली होगा। पुलिस में बहाली हो रही है, लगातार बहाली हो रही है। आपने बताइए कि कितना बहाली किए अब तक टोटल? 18 करोड़ के बदले में कितना किए हैं, इन्हें उनको बताना चाहिए। तो इसलिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। नियुक्ति का मतलब होता है कि पूरे गांधी मैदान में इतिहास नहीं हो रहा है जी, यह इतिहास रचा जा रहा है पूरे देश में। कभी ऐसा हुआ है कि गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री, और सिर्फ सिंबॉलिक 25,000 लोगों को यहां बांटेंगे, और हर एक जिला में जितनी नियुक्तियां हुए हर जिला के जिलाधिकारी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो एक साथ तो सब जिला में नियुक्ति बंटेगा। तो रोजगार नौजवानों को देने का ये तरीका। अभी भारी पूरा उपयोग करके 133 आदमी को रोज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पिछला बार देखे थे कि 222 आदमी को दिए। आप एक बार बताइए कि इस देश में बेरोजगारों को रोजगार देने वाला विभाग सेना है, रोजगार देने वाला विभाग रेलवे है। एक बात जरा पूछिए इन लोगों से, भाजपाई नेताओं से, कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो रेलवे भर्ती बोर्ड था, उसमें प्रतिवर्ष जो रिक्तियां थी उसका आकलन करके प्रतिवर्ष उसका एग्जाम होता था, और हजारों हजार लड़के रेलवे में नियुक्ति पाते थे। एएसएम, स्टेशन मास्टर, गार्ड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, सबकी नियुक्ति होती थी। रेलवे रिक्रूटमेंट, कब से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम बंद है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई एग्जाम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मोदी जी जब से आए, इन्होंने वादा किया 14 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जब से मोदी जी सत्ता में आए, रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, सारे रोजगार के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए। सेना में अग्निवीर बना रहे हैं आप 4 साल के लिए। अब अभी तो देखें कि 2 शहीद हुआ अग्निवीर, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिए, शहीद का दर्जा भी उसको नहीं मिला, और सेना में अग्निवीर बना के उसको भेज दिए। अगर उसको बॉर्डर पर भेजे हैं और कोई अगर बॉर्डर पर मारा जाता है तो शहीद होगा ना जी, उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा ना। तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे रहे, 4 साल का अग्निवीर बना रहे हैं। लाखों लोगों का नियुक्ति हो गया था, उसका नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिए, किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए, अग्निवीर बना रहे हैं। ये सब मजाक कर रहे हैं इस देश के नौजवानों के साथ, इस देश के बेरोजगारों के साथ, इस देश के गरीबों के साथ, इस देश के पिछड़ों के साथ मजाक कर रहे हैं। और अब जब सब पर भरोसा खत्म हुआ, कौन जाएगा भाजपा कहने के लिए कि कहाँ काम हो रहा है? रुक जाएगा तो उसका मुंह नहीं नोचलेगा गांव में। तो अब उसको देखने के बजाय अफसर को भेज रहे हैं, टाई सूट लगा के बैठेगा सर्किट हाउस में और वहां से रथ निकलवाएगा। सर इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? खत्म है, हताशा का परिचायक है, ये परिचायक है, हताश है। इनको लग रहा है कि अब जनता में निचले स्तर तक, हर घर तक ये बात पहुंच गई है कि हमने इस देश को ठगने का काम किया है 9 साल, और इस देश को अगर हमने ठगने का काम किया है तो अब जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी नियुक्ति के मामले में। अभी कोई इस देश का गोदी मीडिया चला रहा है इस बात को। आखिर मीडिया का क्या काम है? मीडिया तो निष्पक्ष होता है ना, तो निष्पक्षता से आप आकलन करिएगा ना कि इतना भारी विज्ञापन पर खर्चा करके आप बिहार के 133 आदमी को रोजगार दे रहे हैं,
और बिहार की सरकार गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांट रही है लाखों लोगों को। तो ये रोजगार का विश्लेषण करिएगा ना, तो ये मोदी मीडिया नहीं करेगी। जेडीयू अपने संगठन विस्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतार रही है, कितना महत्वपूर्ण है? चुनाव लड़ेंगे नहीं, अपना संगठन में विस्तार नहीं करेंगे, संगठन बंद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ तो आपकी साझा चुनाव तो कांग्रेस के 60 लोकसभा के चुनाव में है ना, तो 2024 का लोकसभा के चुनाव होगा, उसमें होगा गठबंधन। अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग परिस्थितियां हैं। आप केरल में, तो केरल में INDIA गठबंधन में CPI भी है, CPM भी है, कांग्रेस भी है। और केरल में आप सबको मालूम है कि दो फ्रंट है, तो दो फ्रंट है, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट से वहां लड़ाई होती है, तो उसका थोड़ी समझौता होगा। वो कैसे समझौता होगा? हाँ, वहां भाजपा नहीं है, भाजपा कहीं नहीं है। इन लोगों को मुगालते में रहने दीजिए। पंजाब में आप कहिएगा आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस में है या अकाली दल है, वहां भाजपा कहाँ है? भाजपा का तो नामो निशान नहीं है पंजाब में, तो भाजपा है नहीं। तो चाहे अकाली दल जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, चाहे कांग्रेस जीतेगा वहां से लोकसभा की सीट, तो तीनों तो INDIA के गठबंधन के पार्ट है ना, तो बीजेपी के खिलाफ सरकार में वो भागीदार होंगे ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है मामला, तो हाँ। अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, उनका मतभेद है CPI CPM से, तो विधानसभा के चुनाव में किसको टिकट देंगे नहीं देंगे वो उनका मामला। नहीं, भाजपा कहाँ है? ये जो प्रचंड प्रख्यात जो ज्योतिषाचार्य भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी जो हैं, ये गए थे बंगाल में चुनाव प्रचार में, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, और तृणमूल कांग्रेस को पिछले चुनाव में जितना सीट आया था उससे 3 सीट ज्यादा आ गया। ज्योतिषाचार्य गए हिमाचल प्रदेश, वहां कहे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हार गए चुनाव। कर्नाटक में कहे कि 2/3 से सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये जो प्रख्यात बिहार में भी आप लोगों को मालूम है, आप सब बिहार के हैं। 2015 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 10:30 बजे नीतीश कुमार जी घर से निकलेंगे, 11 बजे राजभवन पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मात्र 53 गो सीट आया। तो ये सब नकली ज्योतिष ज्ञान पढ़े हुए हैं, सब जाली ज्योतिष हैं। तो ये जो जाली ज्योतिष हैं, आप अपने को ही कहते हैं कि प्रख्यात हैं, तो अपना पीठ तो अपने ना थपथपा रहे हैं, तो थपथपाते रहिए। सर, जिस तरह से राम मंदिर का डेट फाइनल हुआ, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये सब तरीका है। अब इनको इसको पता ही नहीं है कि जब से बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है, तब से इनका कमंडल खत्म हो गया। और पूरे देश के हर राज्य में मांग हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तर्ज पर हर राज्य में जाति आधारित गणना कराया जाए। तो अब तो ये मामला चल गया, अब इनका मंडल कमंडल कहाँ चला गया? मंडल कमंडल इनका सब समेट के ही चले जाएंगे कि बनाए, राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना पूजा करेंगे प्रधानमंत्री जी योगीनाथ जी, और गोदी मीडिया 15 दिन तक उसको चलाएगा। कैसे पूजा किए, कैसे गर्भगृह में गए, यही 15 दिन तक गोदी मीडिया चलाएगा। प्रचार का ये तरीका है, लेकिन कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलने वाला है। गोदी मीडिया अपना काम करता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपना काम करता रहे। देश की जनता इनको पहचान गई है, माकूल समय पर माकूल जवाब इनको दे देगी। सर, उत्तर प्रदेश से बराबर आ रहा है, किसी सीट वहां से चुनाव लड़ना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। कल भी कार्यकर्ता कई लोग आए थे, उन लोगों की इच्छा है, उन लोगों की भावना है, और उन लोगों की भावना है तो उसकी भावना का है। अब इसी से समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना ये है कि नीतीश कुमार जी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को कहाँ वोट मिलने वाला है वहाँ, ये भी समझ लीजिए। सर, पार्टी की जेडीयू की इच्छा क्या है सर? आप लोग जानते हैं? जेडीयू की इच्छा नहीं है, ये व्यक्ति का। हमको इच्छा हो जाए किसी को, आपको चुनाव लड़ा देंगे तो आपकी इच्छा नहीं रहेगी तो आपको कैसे चुनाव लड़िएगा?
है